गौहर साहब, आज इंटरेस्टिंग चीज हमने उस वक्त देखी जब इमरान खान तकरीबन 3 से 4 घंटे कमरे अदालत में मौजूद थी और बिजली चली गई। और जब बिजली गई तो खान साहब को गर्मी लगने लगी। तो उस दौरान कुछ लोगों ने पंखा भी बना कर दिया उनके ऊपर काफी देर, जनाब वो गर्मी से बचाने के लिए। तो वो जरा हमारे साथ फीलिंग्स, खान साहब उस वक्त क्या कह रहे थे जब लाइट चली गई, जरा शेयर कीजिएगा हमारे नाज़रीन के साथ। देखिए, खान साहब वो अपने सारे वर्कर्स जो उसके होते हैं, वकला भी होते हैं, तो उन सबको बड़े वो रिगार्ड भी बड़ा करते हैं, उनसे लव भी करते हैं। तो बेसिकली ये है कि जब ऑब्वियसली चले गए तो वो मुख्तलिफ वकीलों ने भी और खान साहब के जो वर्कर्स हैं उन सब ने पंखे बनाए हाथ से और खान साहब को बड़ा महसूस रखा और ठंडा रखा है। खान साहब को ऐसे तो है स्पोर्ट्समैन है तो वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन खान साहब ने बड़ा सारे टाइम में ये फील नहीं होने दिया कि उनको गर्मी लगी है। खान साहब काफी खुश थे, हम मौजूद थे वहां पर, बॉडी लैंग्वेज से काफी एनर्जेटिक नजर आ रहे थे। क्या राज हो सकता है खान साहब की खुशी का आपके ख्याल में? देखिए, खान साहब को आपने बहुत मरतबा इन अदालतों में देखा और खान साहब जब भी आ जाते शायद यही वजह कि सारे लोग उसको लव करते हैं। वो हर मुश्किल वक्त को, टफ टाइम को भी बड़े बोल्ड तरीके से लेते हैं और उनकी कोशिश होती है कि इसको हैंडल किया जाए। अच्छा, खान साहब आज कमरे अदालत में बादाम खा रहे थे और वकीलों को भी दे रहे थे, आपको भी बादाम खिलाए खान साहब ने? देखो, हमें कभी कभार कोई लोग दे देते तो खान साहब बादाम खाते हैं, अदरवाइज आपने देखा है खान साहब कोर्टों में कभी कुछ चीज़ खाते हैं, कभी कुछ चाय पानी करते हैं, क्योंकि एक तो उनका वो बुलेट प्रूफ जैकेट भी होता है साथ और दूसरे तो खान साहब थोड़ा सा तो क्या ये बादाम आप कह रहे हैं नहीं लाते, तो कौन किसने ये बादाम प्रोवाइड किए थे खान साहब को? बुशरा बीबी ने डाल के दिए थे वाइस कोर्ट में? नहीं, अंदाजा नहीं है किसने दिए थे। खान साहब रखते हो किसी ने दिए किसी ने दिए होंगे, शायद दिए होंगे। बादाम कभी कभार खाने चाहिए। टफ आपको नहीं दिए? नहीं, मैं नईम पंजोता साहब को दिए, लगता है वो ज्यादा क्लोज है खान साहब की। सारे क्लोज है। हाँ, नईम पंजोता साहब को दिए, बहुत अच्छी बात है कि वो करता है। जी, आखिरी सवाल है, आने वाले दिनों में आप कैसा देख रहे हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर? जिस तरह से पहले भी उनके जो है वो देरीना जो साथी थे वो उनका साथ छोड़ चुके हैं, तो अब क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में आने वाला टाइम कैसा होगा? अभी जो है वो जितना टफ वक्त आना था वो आ रहा है और गुजर रहा है इंशाल्लाह ताला। और देखो, तहरीक इंसाफ अपना मोमेंटम जो है और पेस बरकरार रखेगी। तहरीक इंसाफ कभी ख़त्म नहीं होगी इंशाल्लाह ताला और खान वो एक मरतबा फिर लीड करेंगे। अच्छा, बाज़गश्त हो रही है कि इमरान खान को जो है वो फ्रंट से हटाया जा रहा है और शाह महमूद कुरैशी जो है वो लीड करने वाले हैं। कोई इस तरह की कोई खबरें आपने सुनी हो? थोड़ी सी हो नहीं सकती। और जो लीडरों को ये कहते हैं ना माइनस करते हैं, वो लीडर ऐसे होते हैं कि वो लाए गए हुए होते हैं। खान साहब 27 साल इन लोगों के साथ कहे आप जो मर्जी वो कर ले, आप माइनस करे लोग ज़रब देंगे। यानी आपका इशारा शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब है? कोई नहीं, मैं नहीं शाह महमूद कुरैशी मैं बहुत अच्छा समझता हूँ और मैं कहता हूँ उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा है तो ये उनकी अपनी हम ख्याली होगी। कोई PTI में ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा, लास्टली ये बताइएगा कि अब खान साहब काफी थके हुए थे और आज जब रोस्टरम पर वो गए तो जज साहब को उन्होंने क्या कहा जिस पर जज साहब ने तारीख दे दी, 19 तारीख गालिबन? खान साहब ये कह रहे थे कि जज साहब का कहना यह था कि चूंकि मैं 20 की डेट दे चुका हूँ, दूसरे भी केसेस मेरे पास है, तो बेहतर है कि मैं 20 की डेट दे दूँ, एक ही दिन हो जाए। पर हमने कहा जी कि आप 19 की डेट दे दें या 4 जुलाई की डेट दें, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे दूसरे केसेस में तारीख है और रीज़न यही है कि ये चूँकि सिक्योरिटी कंसर्न बेहतर, आपने आज देखा कितनी सिक्योरिटी थे, लोग आते हैं, तो बेहतर यही है कि हम उसी डेट को आ जाए, जिसकी वजह से शायद खान साहब को ये लगा कि जज साहब डेट नहीं देंगे, तो खान साहब ने खुद भी रिक्वेस्ट कर ली, जज साहब ने वो रिक्वेस्ट मान ली और हमारी डेट 19 के लिए कर ली। गौहर साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज आप पेश हुए इमरान खान के वकील के तौर पर, क्या वहाँ पर हुआ? इमरान खान साहब जब स्पेशली हम भी वहाँ पर मौजूद थे, रोस्टरम पर आए इमरान खान, क्या इस वक्त बॉडी लैंग्वेज थे? हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, आज 2 जगहों पे हमारी समाअत हुई है। एक तो समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल कर दी थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें जो डायरेक्शन दे दी थी कि 9 FIRs में आप नीचे सिविल कोर्ट अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाएं, उस पे हमारे एक दरख्वास्त थी कोर्ट से कि F8 कचहरी में नहीं जा सकते, सिक्योरिटी रिस्क बहुत है और ये हुकूमत भी एडमिट करती है, लिहाजा कोर्ट डायरेक्शन दे दे कि हम जुडिशल कम्प्लेक्स यहाँ पर आ जाए अपने बेल पिटीशंस के लिए। पहले आमिर फ़ारूक साहब के सामने लगा था ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने ये डायरेक्ट फरमाया था कि बेहतर यही है कि पहले आप एप्लीकेशन मूव कर ले। मैंने एक एप्लीकेशन मूव कर ली बिफोर दी चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद साहब ने DC साहब से भी पूछा, DC साहब से भी मेरी मुलाकात हुई थी और कमिश्नर साहब के साथ भी मैं गया था
उन्होंने हमें बड़ा इंतज़ार करवाया। फिर मैंने मैसेज भेजा चीफ कमिश्नर साहब को और डिप्टी कमिश्नर साहब को। मैंने उनसे रिक्वेस्ट कर ली कि चूँकि 3:30 बजे हमारी बेल का टाइम है, आप मेहरबानी फरमा के इसको एक्सपेडाइट करा लें, लेकिन उन्होंने अपनी मसरूफियात की वजह से उसको नहीं किया, जिसके बेस पे हमने एक और एप्लीकेशन हाई कोर्ट में दे दी और जिस पे हाई कोर्ट में आमिर फारूक साहब ने ये ऑर्डर कर लिया था कि मेरे जो दूसरे कुलीग जज है जस्टिस हसन औरंगजेब साहब, क्योंकि उन्होंने आपके फेवर में एक ऑर्डर किया, लिहाजा मैं उनको ये रेफ़र करता हूँ। और फिर जज साहब ने ये ऑर्डर फरमाया कि आपकी सारी बेल पिटीशन है इंस्टेड ऑफ अवेट मरकज़ ये इस्लामाबाद के जो जुडिशल कम्प्लेक्स है इसमें हो, इसके लिए हम यहाँ पे आए। ये 9 FIR हैं इसके सामने और हमने इसमें पेश हुए हैं। खान साहब की बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है, उनका मोराल भी बड़ा हाई है। हम ये समझते हैं कि ये सारे केसेस बोगस है। अच्छा, कोर्ट में मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड की है, आप ज़रूर उस लिस्ट को देख लीजिएगा। 45 केसेस की लिस्ट मैंने कोर्ट को दी है और ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे खान साहब के खिलाफ एक केस हो जाए। लेकिन जितने भी केसेस है ये भी नोट फरमा लीजिएगा कि वो सब में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा है कि ये खान साहब की ईमा पे हुआ। अगर झगड़ा हो जाता है खान साहब की ईमा पे, अगर किसी ने कोई गमला भी तोड़ा है तो कहता है खान साहब की ईमा पे हुआ। अब इमरान खान साहब महसूस करते हैं कि अदालती जो निज़ाम है या जिस तरह से इंतज़ार करवाया जाता है, सारा दिन बिठाया जाता है, तो अब आने वाले टाइम के लिए उन्होंने क्या सोचा हुआ है कि वो इसको बदलेंगे या इसके लिए क्या कोशिशें करेंगे? ये बिल्कुल सही आपने फरमाया और ये एग्जैक्टली ऐसा ही है। जब हमें और खान साहब जा रहे थे, वह लाहौर जा रहे थे लास्ट टाइम पे, और वो भी एग्जैक्टली 12 मई का वाक़या दिन था, आज 12 जून है। जब हम वापस जा रहे थे, मैं और खान साहब अकेले ही थे, तो रास्ते पे हमने ये डिस्कस किया था और खान साहब ने कहा था कि अवाम जाग उठी है, आदलिया जाग उठी है, नेक्स्ट टाइम पुलिस वालों की भी वो बारी है और जितनी भी रिफॉर्म्स होंगे हम ये लेके आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बड़ा जुडिशल अदालती रिफॉर्म, कानून में रिफॉर्म्स पे हमारा बड़ा